अस्सलाम वालेकुम वही चुदून। आजकल हर आदमी इंडिविजुअल है। कोई कामयाब है, उसने वो एक अच्छी पोस्ट पे है, उसके मामलात अच्छे चल रहे हैं, उसके बाद भी उसको हाथ लगाएं वो रोना शुरू कर देता है। बिजनेसमैन है, मिलियंस के हिसाब से उसकी इन्वेस्टमेंट है, काम कर रहा है, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, उसके बाद हाथ लगाएं वो रो रहा होता है, कह रहा होता है कि जी मैं मर गया, हालात ख़राब हैं, ये है। किसी बड़े डायरेक्टर के पास जाएं, चाहे वो फिल्म मेकर है या ड्रामा बनाता है या कोई भी मीडिया हाउस वाला है, उसको हाथ लगाएं रोना शुरू हो जाता है, जी ये है वो है फलाना है। डॉक्टर्स को हाथ लगाएं, उनका भी यही मसला है। इंजीनियर्स को हाथ लगाएं, वो भी है। जो कोई कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव हैं वो भी हैं। पॉलिटिशियंस को हाथ लगाएं, वो रो रहे होते हैं। गवर्नमेंट के जो इस वक्त लोग रूलिंग क्लास के अंदर हैं उनको हाथ लगाएं, वो अपनी दास्तान लेके बैठ जाते हैं। कोई एक ऐसा शख्स नहीं है कि वो ये कहे कि नहीं मैं मुतमईन हूँ, मैं जो कर रहा हूँ शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एक आदमी है, वो हमारा गरीब आदमी, वो भी लोअर मिडिल क्लास का। बुरे हों हालात, अच्छे हों, बिजली आ रही हो या ना आ रही हो, घर पे पानी आए या ना आए, 10 किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसको आप पूछे क्या हाल है तो वो कहता है जी शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें से तो बेहतर आदमी वो है जो जितने बड़े हैं वो इतने छोटे ज़हन के मालिक हैं। आप किसी गरीब आदमी के घर चले जाएं, वो आपको ये नहीं बताएगा कि उसके घर वालों ने खाना खाया या नहीं, लेकिन आपके सामने अच्छा खाना रखेगा। तो किसी बड़े आदमी के घर में जाएं, पहले तो वो आपको चाय का नहीं पूछेगा, चाय का पूछ लेगा तो वो कहेगा यार आप जल्दी से चाय पिए, मैंने जाना है, मैं तो मेरे तो बड़े प्रॉब्लम्स हैं। इंसान शाकिर नहीं है, शुक्र नहीं करता। जिन्होंने करोड़ों की करप्शन की है उनके मुंह पे हवाइयां उड़ रही हैं, कहीं करप्शन बचाने के लिए। उन्होंने कहा जी इतने पैसे कमाए हैं, अब अय्याशी होगी, घर होंगे, गाड़ियां होंगी। क्या हुआ? एक चीज जो इंसान को खुश रखती है वो सादगी है और पीस ऑफ माइंड है। जब आप शाकिर होते हैं, दुआएं मांगते हैं, बड़ी बड़ी दुआएं मांगते हैं हम लोग, और मांगते हैं, लेकिन जो चीजें आपको दी हुई हैं अल्लाह ने उस पर शुक्र अदा नहीं करते। ये सांस है, ये हवाएं हैं, ये फजाएं हैं, ये आवाजें हैं, ये रंग हैं, ये बच्चे हैं, ये रिश्ते हैं, ये नेक बीवियां हैं, घर हैं, और सबसे बड़ी बात जो सेहत है। आई थिंक जिस आदमी के पास दो चीज़ें हैं वो दुनिया का रिचेस्ट तरीन आदमी होता है, जिसके पास सेहत होती है और जिसके पास सेल्फ डिग्निटी होती है, इज्जत नफ्स होती है। आई बिलीव वो दुनिया का रिचेस्ट आदमी है। टेलीविज़न पे बड़े बड़े नज़र आने वाले एंकर और बड़ी बड़ी शख्सियात जब आपको उनको पर्सनल लेवल पे मिलते हैं फिर आपको पता चलता है। फिर अगर आप उनको उनको बराबरी की सतह पे मिलते हैं तो वो रोना धोना शुरू कर देते हैं। जब आप ज़रा थोड़ा सा उनको नीचे होके मिलते हैं तो वो आपको भेड़ बकरियों की तरह हाँकते हैं। आज अपने रिश्तेदार के साथ
जो गरीब रिश्तेदार है उसके साथ बदतमीजी कर देंगे, उसको बुलाएंगे नहीं, उसको इग्नोर करेंगे, उससे मिलेंगे नहीं। लेकिन ये नहीं जानते कि कल अगर उन पे बुरा वक्त आएगा, यही जो उनके साथी हैं, यही जो उनके मोहल्लेदार हैं, यही जो उनके पड़ोसी हैं, यही लोग उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, कब्रिस्तान लेके जाएंगे। हम इस चीज़ को जानते नहीं। आप कभी कब्रिस्तान के अंदर चले जाए, कब्रिस्तान में 7-7 कब्रें होती हैं। किसी में जनरल साहब लेटे हुए हैं, किसी में सिपाही लेटा हुआ है, किसी के अंदर गरीब आदमी लेटा हुआ है, कहीं पानी लगाने वाला लेटा हुआ है, कहीं माली लेटा हुआ है। किसी की कब्र पे ये नहीं लिखा हुआ कि इसके पास इतने मकाम थे, यह इसका इतना बड़ा वो था। इलामा इकबाल की कब्र पे ये नहीं लिखा हुआ कि उसके कितने घर थे या उसकी कितनी जायदाद थी। कायद आज़म साहब की कब्र पे कुछ नहीं लिखा हुआ। सिर्फ क्या है, जो इस दुनिया में उन्होंने सर्व किया, जो उन्होंने डिलीवर किया, उसी वजह से, वही वजह उनकी पहचान है। आज बड़े बड़े बादशाह जो थे, मुग़ल एम्पायर, पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर, अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं। जॉन एफ कैनेडी अपनी कब्र में लेटा हुआ है। सालों के हिसाब से कोई जाता नहीं है उनकी कब्रों के ऊपर। लेकिन जो फ़कीर लोग थे, दाता दरबार, बादशाह, निज़ामुद्दीन औलिया, नेक लोगों की कब्रों पे आज भी हर वक्त में एक मेला चल रहा होता है, खाने चल रहे होते हैं, लोग हार लेके जाते हैं, फूल लेके जाते हैं। सदियों पहले वो लोग आए थे, लेकिन जो पैगाम दे के गए थे, वो पैगाम लोगों तक पहुंचता है। लोग आज भी उनकी अकीदत में उनके पास जाते हैं और उनको अपना वसीला बनाते हैं। वसीला बना के दुआएं मांगते हैं, जबकि ये गलत है। क्योंकि अल्लाह ताला देते हैं। अल्लाह ताला ने, उन्होंने जो काम किया है, जो अच्छे काम किए हैं, उनकी तालीमात पे अमल करें। आप उनको एज अ हीरो आप कंसिडर करें। लेकिन खैर, हर आदमी अपने वे ऑफ लाइफ होता है, उसके अंदर जैसे वो कंसीव करता है, एज्यूम करता है और उसके बाद फॉलो करता है। इसकी कोई डिबेट नहीं है। यू नो, एवरीवन इज़ अ फ्री, वट एवर दी विश वांट टू डू इट, डू इट। लेकिन कहने का सीधा और साफ मसला ये है कि मोहल्ले में एक नाली बन रही है या कुछ चीज़ बन रही है, उसके ऊपर जनाब एक झगड़ा होता है, मुक्के शुक्के, गाली गलोच। उसके बाद क्या होता है, सालों के हिसाब से ये दिल में बात रहती है, भाई ये गलियां यहीं रहेंगी, ये बाजार यहीं रहेंगे, ये दीवारें यहीं रहेंगी, लेकिन वो इंसान चले जाएंगे, नए लोग आ जाएंगे, फिर क्या करोगे? कहाँ गई वो आपकी लड़ाइयाँ? कब्र के अंदर आप अपने साथ वो नाराजगियाँ लेके जाओगे, कोई शिकवे लेके जाओगे। खुदा के सामने, खुदा के दरबार में जब पेश होगे तो अपनी अपनी सफाइयाँ दो कि जी उसने गलत किया था, मुझसे ये गलती हुई, लेकिन उसने पहले शुरू की थी। नहीं, मेरा ख्याल है कि इंसान को बैलेंस होना चाहिए। जो भी उसकी हैसियत हो, बुर्दबार होना चाहिए, फॉरगिवर होना चाहिए। हमारे लीडरों को जाके बोले हमारे ये काम करते हैं, वो कहते हैं जी खजाने में पैसे नहीं है, और रोना और धोना। लेकिन जैसे वोट लेना होता है, वो आपके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं जी हम आपका ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। जब आप उनको वोट मिलते हैं, जीतते हैं, असेंबली में जाते हैं, हु केयर्स मैन? फिर कोई किसी को नहीं जानता। उनको मिलना है जी, साहब मसरूफ़ हैं, उनको बड़े काम है, ये है वो है। जब कोई इंसान किसी चीज़ का वादा करे, उतना वादा करे जितना वो पूरा कर सकता है। खाम खा के सब्ज़ बाग मत दिखाए, क्योंकि जब ख्वाब टूटते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। बदवा
अल्फाजों से नहीं होती, बददुआ जब तकलीफ होती है, जब इंसान सफ़र करता है तो वो आसमान की तरफ देखता है कि खुदा, क्या इन लोगों ने हमारे साथ ये करना था? ये सोचने की बात है। हर आदमी का वे ऑफ टॉकिंग होता है। कुछ सियासत पे बात करते हैं, कुछ इंटरटेनमेंट पे बात करते हैं, कुछ सोशल उस पे बात करते हैं, कुछ डिबेट करते हैं, कोई खामखा के पंगेबाजी पे बात करते हैं, चंद लोग कंट्रोवर्शियल चीज़ों पे बात करते हैं। व्हाई नॉट वी कैन डू अ सीधी सादी बात यार, सीधी बात करें। आप उन्हें कहें जी यार ये मसला है, इसका पार्ट ऑफ सोल्यूशन बनना है। व्हाई नॉट बोथ पार्टी कैन स्टे टुगेदर एंड इसको रिजॉल्व करें। उसके अंदर जनाब पुराने जिन झगड़ों का उसके अंदर कोई उनके साथ कोई लिंक नहीं होता, उनको लिंक बना देते हैं। और फिर उसके बाद जनाब ये जी मज़हब की, ये फ़िरके की, ये कौमियत की, और ये रंग व नस्ल की, और ये अमारत और गुर्बत की, ये सारी बातें आ जाती। आई थिंक दैट इज़ नॉट राइट. We have to be a focus, we have to be a blessed, we have to say thank you all the time, no matter आप जिस भी सर्कमस्टांसेस से निकल रहे हैं। क्योंकि आप जिस वक्त तहम्मुल मिजाज होंगे, धीमे से बात सुनेंगे, धीमे से बात करेंगे, तो यू विल फाइंड अ सोल्यूशन. दिस व्हाट आई बिलीव एंड दिस व्हाट आई लर्न मैन. ज़िंदगी तो एक सफ़र है, हर दिन आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलती है. आई थिंक हमारी ज़िंदगी के अंदर भी ये चीज़ें हमारे दिन में आगे आती है. कोई अमेरिका में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है, कोई पाकिस्तान में बैठा है, नहीं, जो जहाँ बैठा है वो वहाँ पे अपनी मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है. मेहनत आप जहाँ पे भी करेंगे, चाहे वो अफ़गानिस्तान के करें, अंदर करें, या पाकिस्तान में करें, या अमेरिका में करें, आपको उसका फल मिलता है, उसका रिज़ल्ट मिलता है. मेहनत करें, कोशिश करें, शुक्र अदा करें उस क्रिएटर का जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें सांसें दी हैं, जिसने हमारे इर्द गिर्द रिश्तों की खूबसूरत एक गार्डन पैदा किया है. एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दोस रिश्ते. शुक्रिया. This is this is what I feel this morning, and I said I'm going to tell my heart out. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.